गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ संडे की शाम से। तो यहाँ पर ना शाम का समय था और मैं अब खाना वगैरह बनाने के लिए आ गई थी। मेरी पूजा वगैरह हो गई है। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो जल्दी से मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल ही दाल चावल बना रही हूँ और उसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दी हूँ। और अब मैं इसमें चावल रख देती हूँ और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे होने दूँगी मैं। तब तक मैं यहाँ पर फ्रेंच फ्राई की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना है फ्रेंच फ्राई। तो इसलिए मैंने सोची कि मैं उन लोग के लिए यही बना देती हूँ। तो फ्रेंच फ्राई करने के लिए पहले मैं आलू छील लेती हूँ। मैंने इसे धो ली हूँ और अब इसे छिलकर और मैं इसे काट लूँगी और फिर उसे उबाल के फिर बनाएंगे फ्रेंच फ्राई। तो यहाँ पर मैंने आलू को छील ली हूँ। अब इसे मैं काट लूँगी। और बड़ी बड़ी आलू रहती ना तो बहुत अच्छे शेप में कटता है ये, बट मेरे पास में उतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है मीडियम साइज है। और राशि को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और रियांशी को भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोची कि मैं पहले इसे बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं फिर रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पर ना मैं एक साइड कर देती हूँ कुकर। और फिर अभी हमने शाम की चाय नहीं पिए हैं, तो अब मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने सबसे पहले दूध को रख दी हूँ गर्म होने के लिए। उसके बाद में मैं इसमें पानी मिक्स कर दूँगी और फिर मैं डाल दूँगी इसमें शक्कर। और शक्कर ना अभी मैंने छोटे डब्बे में नहीं डाली हूँ, क्योंकि ना अभी मैंने उसे धो के रखी हूँ। अब मैं भरूँगी छोटे वाले डब्बे में। तो तब तक मैं बना लेती हूँ चाय। मैंने राशि और रियांशी के लिए दूध भी गर्म कर दी हूँ। तो उन लोग को बिस्किट खाना है तो उन लोग खा लेंगे इसके साथ में। और मैं यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड और मेरे लिए चाय बना लेती हूँ। तो मैं उसमें शक्कर, चाय पत्ती और अदरक डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हमें अदरक बिना चाय अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर अब मैं आटा गूँथ के और रख दूँगी साइड में। तब तक चाय पी लूँगी मैं, जब तक आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और उस साइड में हो रहे हैं फ्रेंच फ्राई के लिए आलू। और गाइस किचन में ना स्पेस कम है, तो चीज़ें ना ढूंढने में बहुत आफत हो जाती है। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि इधर है कि इधर है। और बर्तन में मुझे छन्नी मिली, क्योंकि मैंने सोची थी कि मैंने शायद रेग में टांगी होंगी, लेकिन नहीं टंगी थी रेग में। तो फिर मैंने बर्तन में देखी तो बर्तन में मिल गई थी मुझे। और फिर उसके बाद में अब मैं चाय वगैरह पी के आ गई हूँ। तो अब मैं सबसे पहले रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर ली हूँ पूरी। और अब मेरी छोटी सी एक रोटी बन चुकी है। अब बाकी की सारी रोटियों को मैं बना लूँगी। शाम को रोटी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि सब ज़्यादा नहीं खाते हैं, दो दो तीन तीन रोटी ही खाते हैं। तो फिर और राशि तो सिर्फ एक ही रोटी खाती है, तो इसलिए फिर रोटी कम लगती है। शाम को चावल ज़्यादा लगता है। और फ्रेंच फ्राई वगैरह भी बना रही हूँ मैं, तो रोटी मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है। 6-7 रोटी ही बनाई थी मैंने। और उसके बाद में मैं फिर मुझे ना आज कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ना जो कपड़े ला के रखे हैं सूखा कर, तो वो दिन में तो वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैं उसे भी घड़ी करके और अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पर अब मेरी दाल भी बन चुकी है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें हरा धनिया और धनिया वगैरह डाल के इसे मिक्स करके मैं रख दूँगी सारी चीज़ों को सामने। और खाना बनने के बाद में अब मैं कर लेती हूँ जितने भी बर्तन निकले हैं उसे साफ़, क्योंकि अभी एक बार मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी तो फिर खाना खाने के बाद में फिर और बर्तन निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोची कि जो बर्तन निकले हुए हैं मैं उन्हें साफ़ कर लेती हूँ पहले।
हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं गाइस, क्योंकि ना बच्चे एक चीज़ निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ खाएंगे और फिर कुछ और निकाल लेंगे। ऐसे करते करते वो सारे ही बर्तन निकल जाते हैं जो ऊपर रखे रहते हैं। बाकी मैंने तो सारे बर्तनों को ना पैक करके रख दी हूँ, जो ज़रूरत के हैं ना उतने ही रखी हूँ ऊपर। बर्तन साफ़ करने के बाद में गैस वगैरह भी पोंछ दूंगी मैं, और गैस स्टैंड को सबको साफ़ करके और फिर लाइट बंद कर दूंगी मैं किचन का। क्योंकि ना फिर ऐसा है कि खाना सामने खाते हैं टीवी देखते हुए ना, तो फिर इधर कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसलिए फिर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर से क्लीन कर दूंगी और इसका लाइट बंद करके किचन का, और फिर सामने खाना वगैरह खाएंगे हम। बर्तन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, मुझे पता नहीं क्यों तो। और इसलिए मुझे ना 1 घंटा कम से कम तो बर्तन साफ़ करने में ही लग जाता है, क्योंकि बर्तनों को ना बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, और फिर बर्तन को थोड़े अच्छे से ही साफ़ करो तो अच्छा रहता है। तो इसलिए और बच्चे ना क्या करते हैं कि जैसे रियांशी तो क्लास में ही कभी कभी तो नमकीन वगैरह भी डाल देती है, तो इसलिए फिर बर्तन थोड़े बहुत भी गंदे रहे ना तो अच्छे नहीं लगते हैं, और इसलिए मैं उन्हें अच्छे से ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब बर्तन वगैरह की साबुन वगैरह को सारी चीज़ों को मैं अच्छे से धो के और ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ना इन्हें धो के ही रखना चाहिए, नहीं तो स्मेल आने लगती है। और यहाँ पे मैं अच्छे से डिटर्जेंट डाल के और फिर उसके बाद में दूसरे वाला मैंने जूना ले ली हूँ, और उससे अच्छे से घस के और अच्छे से गैस को क्लीन कर लूँगी मैं। और फिर उसके बाद में गैस स्टैंड को भी अच्छे से घस लूँगी मैं इससे डिटर्जेंट से, ताकि इसमें से जितनी भी जैसे तेल वगैरह बगरा होगा तो वो सारी चीज़ निकल जाए और फिर अच्छे से क्लीन हो जाए ये, और अच्छा भी दिखता है क्लीन क्लीन सा। तो इसलिए फिर मैं इसे अच्छे से घस लूँगी, और फिर उसके बाद में इसे सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। यहाँ पे ना धो नहीं सकते हैं गाइस, क्योंकि ना यहाँ से धोने से ना क्या होता है, पीछे से ना थोड़ी सी ना स्पेस यानी कि जगह है, तो वो वहाँ से ना पानी निकल जाता है। तो इसलिए फिर मैं धोती नहीं हूँ, बस गीले और सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ गैस स्टैंड को। तो बर्तन और गैस स्टैंड साफ़ करने के बाद में मैं आ गई हूँ आटे को भरने के लिए, क्योंकि आटा पिसा के लाए थे। तो फिर मैंने सोची मैं इसे भी भर देती हूँ, क्योंकि मैंने ये डब्बे को ना आटे के धो के और धूप में सुखा ली थी दिन में ही। और अब मैं इसे भर दूँगी और फिर इसे रख दूँगी मैं। थैली में रहेगा तो फिर डर रहता है कि रियांशी उसमें पानी वगैरह ना डाल दे, इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं इसे ना भर के साइड में कर देती हूँ, और बाकी जो आटा बचा है तो मैं इसे थैली में ही बांध के और ऊपर रख दूँगी, ताकि ना रियांशी उसे हाथ ना लगा सके। और मैं यहाँ पर अब आ गई हूँ, तो सब्जियाँ वगैरह लाई थी मैंने दिन में, तो फिर मैं उन्हें अच्छे से जमा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लेकर आई थी, तो ये मैंने ना फूल और बेलपाती भी लाई हूँ, तो क्योंकि कल सोमवार है तो मैंने सोची थी कि मैं पूजा करने जाऊंगी मंदिर, तो इसलिए फिर मैंने लेकर आ गई थी। और अब मैं सारी चीज़ों को निकाल लूँगी। सारी सब्जियां मैंने निकाल ली हूँ, तो अब मैं इन्हें अपनी अपनी जगह में रख देती हूँ, ताकि यहाँ से सारी सब्जियां अच्छी अपनी जगह में हो जाए। और क्या होता है ना कि सब्जियां ऐसे में थैली में भरी रहेगी ना तो वो ख़राब भी होने का डर रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं इन्हें अपनी अपनी जगह में भर के रख देती हूँ, और फ्रिज की सब्जियां फ्रिज में, और बाकी जो टोकनी में रखी रहती है उसे टोकनी में रख देती हूँ, जैसे प्याज आलू वगैरह। तो मैंने आलू तो लाई नहीं हूँ, क्योंकि आलू रखी है। तो यहाँ पर मैं अब प्याज वगैरह सबको अपनी जगह में लगा दूँगी। और ये फूल और बेलपाती लाई हूँ, तो इसे भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये मुरझाए ना। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो कपड़े भी फोल्ड करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि अभी राशि पढ़ाई कर रही है और मेरे पास में टाइम भी है। तो फिर मैंने सोची कि मैं कपड़े फोल्ड करके और अपनी अपनी जगह में रख देती हूँ। ये जो दिन में धोए हुए थे वो कपड़े हैं, तो इसीलिए मैंने सोची कि मैंने ना अपनी जगह में रख दूँगी, तो बेड भी क्लीन क्लीन सा लगेगा। और यहाँ पे ही हम लोग सोते हैं, तो यहाँ पर साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद में अब ये सुबह का टाइम है, तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। तो अब मैं तो बाहर तो नहीं जाऊँगी, बट मैं अंदर ही अंदर अपने काम सारे कर लूँगी, जैसे कि पानी गर्म करके पी लूँगी, मैं चाय वगैरह पी लूँगी।
और उसके बाद में जब कोई बाहर थोड़ा बहुत नहीं घूमने लगेगा तब निकलूँगी मैं बाहर। तो यहाँ पर ना मैंने अपने लिए चाय बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और फिर उसके बाद में उधर पानी भी हो रहा है और मैंने आपको खिड़की से ही दिखाई थी कि कितना अंधेरा है अभी। और सुबह ना जल्दी उठो तो बहुत ज़्यादा ठंडी सा एहसास होता है, तो फिर इसलिए मैंने स्वेटर और कान वगैरह बांध ली हूँ क्योंकि मुझे ना ठंडी बिल्कुल भी सूट नहीं होती है। चाय पीने के बाद में मैं फिर घर के सारे काम करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह। तो इसलिए फिर मैंने सोची कि पहले मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा क्योंकि सुबह का टाइम है और ठंडी भी लग रही थी। तो फिर मैंने सोची कि मैं चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं चाय छना रही हूँ और इधर मैं नहाने के लिए पानी भी रख दूँगी। जब तक झाड़ू पोछा होएगा तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं नहाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के पहले पानी पी लेती हूँ और थोड़ी सी नींद सी रहती है ना, तो थोड़ा बैठ जाओ तो अच्छा रहता है। 5-10 मिनट बाद में फिर काम करो घर के साथ। तो अब शुरू होते हैं सुबह के सारे काम। तो यहाँ पर मैं अब सबसे पहले खिलौने को समेट लेती हूँ क्योंकि रियांसी ने ना कल यहाँ पर खेली है और यहीं पे बिखरा के रख दी थी और मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं इन्हें भर के रख सकूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज कर रही हूँ ये काम को। अब मैं सोफ़े को सही कर देती हूँ और कुशन को सही करके, और अब मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं अब किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद में मैं फिर बेडरूम में लगा लूँगी। और बेडरूम में लगाकर हो गई है मेरी, तो अब मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और अब मैं आ गई हूँ सामने वाले कमरे में झाड़ू लगाते लगाते। तो यहाँ पर अब मैं सारे कचरे को घर से बाहर कर दूँगी और फिर उसके बाद में डस्टबिन में भर लूँगी मैं इसे। और काम करते करते ना गाइस थोड़ी सी गर्मी सी होने लगी है, तो फिर इसलिए अब मैंने ना जो मैंने स्कार्फ वगैरह ओढ़ी थी तो वो हटा दी हूँ मैंने। और उसके बाद में अब मैं कचरे को कर दूँगी बाहर, और बाहर करने के बाद में मैं इसे भर लूँगी डस्टबिन में और फिर बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं अब चप्पल वगैरह को सही करके रख देती हूँ क्योंकि वो सब इधर उधर बिखरी हुई थी। तो चप्पल और जूते वगैरह सब सही कर दी हूँ मैंने, और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में मुझे ना ये पोर्च को धोना भी है, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि झाड़ू लग जाती है और टाइम पे सारे काम हो जाएंगे। तो फिर मैं ना नहा के और खाना भी आधा बना के जैसे हस्बैंड और राशि के लिए बना दूँगी मैं। और उसके बाद में मैं फिर रियांसी और मेरा रहने दूँगी रोटी वगैरह बनाने की। तो फिर मैं जाऊँगी मंदिर, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी समय पे सारा काम हो जाएगा तो अच्छा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम को। और अब मैंने पानी लेकर आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं सारे गमलों में पानी डाल दूँगी। अब मैं सारे पोर्च में अच्छे से पानी डाल के और मैं धो लेती हूँ इसे। कभी कभी मैं पोछा भी लगाती हूँ यहाँ पर और कभी धो लेती हूँ, पर आज मैंने सोची कि मैं धो ही लेती हूँ, तो इसलिए मैं सारे पोर्च में पानी डाल के अच्छे से घस घस के इसे धो लेती हूँ। यहाँ पर ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ के आती है, गाड़ियाँ वगैरह चलती ना सामने रोड पे, तो वो सारी धूल यहाँ पे आती है, तो इसलिए कचरा धूल जैसे हो जाती है। और उसके बाद में अब सूरज निकल चुका है, तो मैंने सोची आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि सूरज निकल गया है। और उसके बाद में अब मैं वाइपर से अच्छे से खींच खींच के पानी को सारे निकाल दूंगी ताकि कोई गिरे ना फिसल के। तो इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं वाइपर से भी इसे फेर देती हूँ एक बार, तो अच्छा रहेगा, जल्दी सूख जाएगा। और उसके बाद में अब मैं घर में लगा लेती हूँ पोछा। तो मेरा 2 रूम में तो लग चुका है पोछा, तो अब सामने वाले रूम का ही रह गया है, तो मैं आ गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। और वैसे भी रोज़ पोछा लगाना चाहिए गाइस, सिर्फ मैं गुरुवार को छोड़ के बाकी सारे दिन पोछा लगाती हूँ।
क्योंकि साफ़ रहता है घर और अच्छा भी दिखता है। और बच्चे भी, जैसे रियांशी कुछ खाती है और गिरा देती है तो वो फिर जैसे पोछा लगा रहता है तो उतना टेंशन नहीं रहता है। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ नहा के पूजा करने। और अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, तो जल्दी से बना लेती हूँ मैं खाना। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी और रोटी या पराठे, अब देखते हैं। और राशि के लिए मुझे बनाना है चीज़ वाला पराठा, तो मैं उसे बनाऊँगी आलू को कद्दूकस करके और उस पे मिक्स करके और फिर बनाऊँगी मैं। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को एक साथ में रख देती हूँ, ताकि वहीं रखे रहेगी तो सब सारी चीज़ों को काटने में आसानी रहेगी। तो इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं सारी चीज़ों को पहले एक जगह कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं फिर काटूँगी सारी सब्जियों को एक साथ। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले आलू को छील लेती हूँ। आलू को छीलने के बाद में मैंने 2 आलू एक साथ में ही ले ली हूँ, क्योंकि ना एक आलू का मुझे पराठा बनाना है और एक आलू से मुझे सब्जी में डालना है, तो इसलिए मैंने दोनों आलू को छील ली हूँ। और उसके बाद में अब मैं हरा धनिया वो तोड़ लूँगी और उसके बाद में मैं फिर गोभी साफ़ करूँगी। और गोभी को मैं अब एक इसमें रख लूँगी, ताकि ना गोभी को मैं एक गंजी में रख लेती हूँ, ताकि उसमें मैं धोते अच्छे से बने मुझे। तो मैंने ले ली हूँ एक गंजी को और उसमें मेरा सारी गोभी को रख लूँगी पहले मैं उसमें। और इधर मैं कर लूँगी आलू के पराठे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आलू और चीज़ को अच्छे से वो कद्दूकस कर ली हूँ और उसमें हरा धनिया मिक्स कर ली हूँ और प्याज, और ऐसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और नमक वगैरह डालने के बाद में इसमें सारे मसाले वगैरह जो जो डालना है वो डाल सकते हैं गाइस। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। तो इसे मेरी बनते हुए आई है सब्ज़ी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ हरा धनिया और इसे कर देती हूँ मैं साइड में, और फिर बना लूँगी मैं पराठे। और अब मैं रख लेती हूँ गैस में तवा और अब बना लेती हूँ मैं पराठे। तो यहाँ पर मुझे ना 2 तो नहीं बने थे, पर 4 पराठे बना लेती हूँ मैं चीज़ वाले, और बाकी के सारे सिंपल पराठे बना लूँगी मैं। तो पराठों को मैं बना रही हूँ भर के, तो इसलिए मैंने पहले लोई बना ली थी और फिर बनाई थी। और उसके बाद में मैं बेल लूँगी इसे और उसे सेक लूँगी मैं। पराठे कंप्लीट करने के बाद में मैं इन लोग का दोनों का लंच पैक कर दूँगी, और मेरे हस्बैंड और राशि का तो उन लोग चले जाएंगे। तो उसके बाद में मैं फिर आ गई थी मंदिर, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो आज का दिन ना गाइस बहुत अच्छा रहता है, सोमवार का दिन है आज, तो इसलिए मैंने सोची कि मंदिर तो जाना ही चाहिए आज के दिन। और उसके बाद में मैं फिर घर आके अब ये आलू को छील लेती हूँ मैं। आलू को छीलने के बाद में मैं लेकर आ गई थी यहाँ पे। अब इसे मैं घिस लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर इसे उबाल के और
फिर इसमें नमक वगैरह डाल लूँगी मैं और फिर उबाल लूँगी और इसे मैं धूप में सुखा लूँगी।